जियोजेब्रा का यूज़ करके हम समानुपाती त्रिभुजों की संरचना को देखेंगे और थेल्स प्रमेय को देखेंगे। यह हमारा जियोजेब्रा का विंडो, इसको हम ग्रिड व्यू में देखना चाहेंगे। जियोजेब्रा के बारे में अगर आप अधिक जानकारी चाहते हो तो इंट्रोडक्शन टू जियोजेब्रा नाम के वीडियो को आपको देखना होगा। वैसे शॉर्ट में आपको ये बताऊं मैं कि जियोजेब्रा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमें अलजेब्रा और ज्योमेट्री को विजुअलाइज करने में हेल्प करता है, जिसके कारण हमें प्रमेयों को याद करना नहीं पड़ेगा और सूत्रों को याद करना नहीं पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा। हम खुद प्रैक्टिकली उनको करके देख सकते हैं और विजुअलाइज कर सकते हैं। यह हमारा थेल्स प्रमेय है जिसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। थेल्स प्रमेय कहता है दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनके संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है। तो चलिए हम पहले दो समान कोणिक त्रिभुजों की रचना करते हैं। एक त्रिभुज की रचना, यह है पॉलीगन टूल लिया हमने, ट्रायंगल बनाना है तो 3 पॉइंट्स चाहिए हमें। तो चलिए पॉइंट सी, डी और ये ई और फिर ई को हमने सी से जोड़ा तो हमारा ट्रायंगल सी डी ई बन गया है। और इसके हम एंगल्स को मेजर करेंगे। एंगल हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो इंटीरियर एंगल्स, अंदर के एंगल्स मिलते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो एक्सटीरियर एंगल्स। हमें चाहिए इंटीरियर, तो ये मेजरमेंट हमारा एंगल डी अल्फा नाम से और एंगल सी बीटा और एंगल ई गामा। और हम इन पॉइंट्स को देखिए ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाकर के हम इसकी वैल्यू भी देखना चाहेंगे। अभी यहाँ पर केवल लेबल नेम है, हमें चाहिए नेम प्लस नेम और वैल्यू दोनों ही हम देखना चाहेंगे, क्योंकि हमें अनुपात जो निकालना है साइड्स का, भुजाओं का अनुपात, तो हम उसकी वैल्यूज को देख सकें। ये हमारे त्रिभुज के तीनों पॉइंट, हम इन पॉइंट्स को मूव कर सकते हैं। देखिए स्पष्ट दिखने चाहिए पॉइंट सी डी ई, और ये एंगल अल्फा, एंगल बीटा और एंगल गामा, और ये साइड डी, साइड सी और साइड ई। अब हम एक स्लाइडर लेते हैं और स्लाइडर को नाम देते हैं स्केल, और ये स्केल हम रखेंगे 0 से 4 के बीच में, और स्टेप हमारा 0.2 का लेते हैं और ये अप्लाई किया हमने। ये हमारा स्लाइडर मूव हो रहा है या नहीं इसको हम देख लें। 0.2 के स्टेप से स्लाइडर मूव हो रहा है। हमें इसी त्रिभुज के समान रूप का एक और त्रिभुज चाहिए, तो हम इसे डायलेट करते हैं, और ये डायलेट टूल, डायलेट किसको डायलेट करना है, इस त्रिभुज को डायलेट करना है, और किस पॉइंट से डायलेट करना है, हम ये पॉइंट लेते हैं यहाँ पर, डायलेट दिस फ्रॉम द पॉइंट। इस पॉइंट से हम डायलेट करेंगे, और जैसे ही हम ओके करेंगे तो ये हमसे किस फैक्टर से डायलेट करना है ये पूछ रहा है, तो हम स्केल के फैक्टर से इसको डायलेट करेंगे। और आप देख सकते हैं कि एक और त्रिभुज यहाँ पर बन गया है। ये जैसे ही हम इसको मूव करेंगे इस त्रिभुज का आकार बदल रहा है। अब हमें इस त्रिभुज के भी भुजाओं को और कोणों को मापना है। चलिए हम एंगल मेजर से एंगल माप लेते हैं, 1 2 और ये 3, और हमें भुजाओं का भी माप चाहिए। हम ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में जाएंगे और शो लेबल, नेम एंड वैल्यू, और
उसी तरह से इसका भी प्रॉपर्टीज, शो लेबल, नेम एंड वैल्यू, और इसको भी हम इसी तरह से लेबल करेंगे। अब आप देख सकते हैं हमारे पास दो त्रिभुज हैं, और ये देखिए ये ई और ये ई डैश, ये डी और ये डी डैश, और उसी तरह से ये सी और ये सी कॉम्प्लीमेंट। और ये हम एंगल्स को देखें, हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, दोनों का समान रूप है। हम इनको लेबल करते हैं ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में जाकर, शो लेबल नेम एंड वैल्यूज। हमें साइट्स के नेम्स और वैल्यूज चाहिए, और पॉइंटर को यूज़ करके हम इनको थोड़ा सा कन्वीनियंटली फिट कर सकते हैं जिससे कि हम देख सकें। उसी तरह से एंगल्स भी बने हैं। ये एंगल ई और ई डैश दोनों एक ही माप के होंगे, और उसी तरह से डी और डी डैश दोनों एक माप के होंगे, सी और सी डैश दोनों एक माप के होंगे। आप यहाँ देख सकते हैं 72.08, 72.08, 51.81, 51.81, 56.11, 56.11। हमें ये देखना है कि ये समान कोण वाले त्रिभुज हैं, दो समान कोणिक त्रिभुज, ये हैं दो समान कोणिक त्रिभुज हैं। इसमें इनके संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है। इसके संगत भुजा ये है, ये हमारा पॉइंट सी, हम जरा इसको सी डैश को बाहर निकाल लेते हैं। ई सी और ई डैश सी डैश का अनुपात हमेशा सेम रहेगा, और इसी तरह से ई डी और ई डैश डी डैश के अनुपात सेम रहेंगे। तो चलिए हम अनुपात के लिए फॉर्मूला लिखते हैं। इनपुट बॉक्स में जाकर हम लिखेंगे d अपॉन डी डैश, d अपॉन डी डैश, अनुपात आ रहा है 2.5, और फिर से हम लिखेंगे c अपॉन सी डैश, c अपॉन सी डैश, यह भी 2.5 है, और e अपॉन, ये हमने लिया e अपॉन e डैश। देखिए तीनों का अनुपात सेम है, 2.5 है, परंतु ये अनुपात सदैव सेम रहेगा या नहीं ये हम चेक करेंगे। देखिए हम स्लाइडर को मूव करके ट्रायंगल्स का साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं, पर जब हम इस तरह से स्लाइडर यूज़ करके ट्रायंगल्स का साइज कम ज़्यादा कर रहे हैं तो हमारा ध्यान इस पर होना चाहिए कि अनुपात किस तरह से बदल रहा है। देखिए अनुपात अभी 2.5 है, 1.67 है, 1.25 है, 1 है। अनुपात सदैव समान है, भले ही ट्रायंगल की भुजाओं का साइज कम या ज़्यादा हो रहा है, पर अनुपात समान है। अब आप देखिए जब अनुपात 1 होता है, यानी कि ई सी अपॉन ई डैश सी डैश सेम साइज के हो जाते हैं। अनुपात 1 होने का मतलब है कि दोनों का साइज सेम हो जाना। तब ऐसे ट्रायंगल्स को हम सर्वांगसम त्रिभुज, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कहते हैं, क्योंकि इसमें एंगल तो पहले ही समान थे और भुजाओं का माप भी समान हो गया है, तो ऐसे त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कहलाते हैं। अगर हम दो ट्रायंगल्स को अलग अलग नहीं देख पा रहे तो हम एक का कलर भी चेंज कर सकते हैं, हल्का सा कलर चेंज करके हमें डिफरेंस दिख जाएगा। पॉइंट को तो हम नहीं चेंज करना चाह रहे थे, चलिए पॉइंट्स हमें स्पष्ट रूप से दिखने चाहिए। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में जाकर हम कभी भी कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। तो ये है थेल्स थ्योरम, दो समान कोणिक त्रिभुज हैं और इनके भुजाओं का अनुपात हमने लिया है, और ये अनुपात यहाँ पर हम देख सकते हैं, और ये अनुपात
सदैव एक समान होता है। देखिए ये अनुपात बिल्कुल सेम है। दिस इज हाउ वी विजुअलाइज द ज्योमेट्रिक थ्योरम्स एंड द algebraic formulae। थैंक यू वेरी मच। और इस जियोजेब्रा एप्लेट को हम सेव कर लें ताकि स्टूडेंट्स अपने हाथों से इनको पॉइंट्स को मूव करके कभी भी स्टडी कर सकते हैं, अंतर देख सकते हैं। देखिए इस शेप में ही क्या अनुपात सेम है? अगर हम ट्रायंगल का शेप चेंज करते हैं तो क्या होता है? देखें, ये हमने चेंज किया है और हमारा फॉर्मूला प्रमेय नहीं बदला है। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। हम इस तरह से किसी भी पॉइंट को पकड़ के ड्रैग कर सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं कि प्रॉपर्टीज़ कभी भी चेंज नहीं होती है। शेप्स चेंज हो सकती है, साइज चेंज हो सकती है, पर प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होती है। हम इसको मूव नहीं कर सकेंगे क्योंकि ये डिराइव्ड है। हमारा ओरिजिनल ट्रायंगल तो ये है। तो ये जो मूवमेंट्स हैं, किसी भी ब्लू पॉइंट को पकड़ करके हम ड्रैग कर रहे हैं, ये ओरिजिनल ट्रायंगल पर लागू होते हैं और ये उससे डिराइव्ड जो ट्रायंगल है उस पर ये नियम लागू नहीं होता है। So thank you very much. This is Thales theorem, which states that ratio of corresponding sides in two equiangular triangles is always the same. So let's save it as Thales theorem. Thank you.